जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी और प्यारी प्यारी संगत जी को भी जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको वही सत्संग सुनने को मिलेंगे जो संगत सत्संग को रिकॉर्ड करके हमें नहीं भेज सकती, जो सिर्फ लिखकर हमारे साथ सत्संग को शेयर करती है। संगत जी, आज का जो सत्संग है हमारे साथ नेहा आंटी जी ने शेयर किया है। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे, फिर हम सत्संग को शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी सत्संग अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके और आप गुरु जी की भरपूर ब्लेसिंग्स ले सकें। संगत जी, नेहा आंटी जी का ये पहला सत्संग है जो उन्होंने गुरु जी की आज्ञा से अपना सत्संग सारी संगत जी के साथ शेयर किया है। संगत जी, नेहा आंटी जी गुरु जी के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। एक बार नेहा आंटी जी की जो मदर है, उनकी एक फ्रेंड है जो कि अक्सर बड़े मंदिर जाते रहते थे। वो गुरु जी से काफी टाइम से जुड़े हुए हैं, गुरु जी की एक पुरानी संगत है और वो वहां जब भी जाते तो वहां से जल प्रसाद लाकर नेहा आंटी जी औरों को भी देते थे। उनकी मदर की वो फ्रेंड थी, इसलिए वो जब भी वहां जाते तो वो उनको प्रसाद जरूर उनके लिए लेकर आते थे। तो नेहा आंटी जी औरों की फैमिली वो जल प्रसाद पीते थे। फिर एक बार उनकी मदर की जो फ्रेंड है, उन्हें भी कहते कि आप भी एक बार बड़े मंदिर जाकर देखो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। संगत जी, तब नेहा आंटी जी ने गूगल पर सर्च किया कि बड़ा मंदिर कहाँ है। फिर संगत जी, गुरु जी की कृपा से जनवरी में गुरु जी ने उन्हें ब्लेस किया और वो पहली बार बड़े मंदिर गए। संगत जी, उन्हें वहां जाकर बहुत अच्छा लगा। उस टाइम नेहा आंटी जी को बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम थी, हेल्थ इशू उनके चल रहे थे, उनकी मेडिसिन भी चल रही थी। वो जो मेडिसिन ले रहे थे वो संगत जी बहुत स्ट्रोंग थी और वो अक्सर वो दवाई लेते थे, वो मेडिसिन लेते थे। संगत जी, एक बार उस मेडिसिन की ओवरडोज होने की वजह से उनका जो इफेक्ट था, जो उस मेडिसिन का इफेक्ट था, वो उनकी आंखों पर पड़ा। संगत जी, जिसकी वजह से उनकी जो आंखों की रोशनी थी वो धीरे धीरे जाने लग गई। उसके बाद संगत जी, आंटी जी को ना कुछ टाइम के बाद धुंधला दिखाई देने लग गया। आंटी जी बड़े मंदिर गए, वहां उन्होंने जल प्रसाद और लंगर प्रसाद लिया और संगत जी फिर उस समय कुछ समय के बाद नेहा आंटी जी को बहुत कम दिखाई देने लग गया। मतलब हम कह सकते हैं कि उन्हें इतना धुंधला दिखाई देने लग गया कि उनके पास खड़ा इंसान भी उन्हें नहीं दिखाई देता था। वो इस चीज से बहुत परेशान होने लग गए। संगत जी, उसके बाद उन्होंने अपनी आंखें टेस्ट करवाई, तो उसके बाद संगत जी उन्हें स्पेक्स लग गया। लेकिन फिर भी कुछ टाइम के बाद उन्हें और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी अपनी आँखों से। तो संगत जी, जब उन्होंने अपने सारे टेस्ट करवाए, अपनी मेडिसिन, उन्हें उस टाइम तक नहीं पता था कि जो वो मेडिसिन ले रहे हैं उसका साइड इफ़ेक्ट उनकी आँखों पर हो रहा है। तो संगत जी, उसके बाद उन्होंने अपने सारे टेस्ट करवाए, तो उसके बाद उन्हें पता चला कि जो वो मेडिसिन ले रहे हैं उसका इफ़ेक्ट उनकी आँखों पर पड़ रहा है। तो संगत जी, आंटी जी की वैसे तो और बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स थी और साथ उनकी आंखों की भी प्रॉब्लम होने लगी। वो बहुत परेशान रहने लग गई। फिर संगत जी, आंटी जी को जब भी टाइम मिलता वो बड़े मंदिर जाने लग गई। संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, 1 से 1.5 महीने के बाद आंटी जी को ना जो उनकी आंखों की रोशनी बिल्कुल कम हो गई थी। संगत जी, 1 से 1.5 महीने के बाद उनकी आंखों की रोशनी बिल्कुल सही होने लग गई। मतलब उन्हें खुद ये चीज फील होने लगी कि जब से वो बड़े मंदिर जा रही हैं, लंगर प्रसाद कर रही हैं, जल प्रसाद ले रही हैं, उसके बाद उन्हें ना पहले से काफी सही दिखाई देने लग गया है। तो संगत जी, उसके बाद फिर उन्होंने अपनी आंखों का टेस्ट भी करवाया और उसके बाद पता चल रहा था कि उनकी आंखों की रोशनी पहले से काफी सही होने लग गई है।
संगत जी लंगर प्रसाद, जल प्रसाद, बड़े मंदिर जाने में भी संगत जी बहुत ताकत है। गुरु जी हमें इतना ब्लेस करते हैं, इतना ब्लेस करते हैं ना संगत जी। संगत जी गुरु जी हमेशा कहते हैं, गुरु जी का वचन भी है कि सबसे पहले मैं आपको हेल्थ ब्लेस करता हूँ। और संगत जी गुरु जी सच में सबसे पहले हमें क्योर करते हैं। हमारे अंदर जिस तरह की भी बीमारी, जिस तरह की भी प्रॉब्लम परेशानी होती है संगत जी, उसमें से गुरु जी हमें पहले बाहर निकालते हैं। और आंटी जी 1 से 1.5 महीना कंटिन्यू जब भी उन्हें टाइम मिलता, जब भी बड़ा मंदिर खुलता है, वो बड़े मंदिर जाया करते और वहां लंगर प्रसाद, जल प्रसाद, चाय प्रसाद वो लेते थे। और उसके बाद आंटी जी को अपनी बॉडी में, अपनी हेल्थ में फर्क दिखना शुरू हो गया। संगत जी इस तरह से आंटी जी बड़े मंदिर जाना नहीं छोड़ा आंटी जी ने। और उन्होंने जल प्रसाद, लंगर प्रसाद की महिमा के बारे में जब उन्हें पता चला कि हाँ उसमें इतनी ताकत है जो किसी और चीज में नहीं है, तो संगत जी उन्होंने गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना किया। संगत जी नेहा आंटी जी और को जो हेल्थ इश्यू चल रहे थे, उन्हें कुछ भी ठीक नहीं था, जिसके कारण अब वो बड़े मंदिर बीच में से वो जा नहीं पा रहे थे। कुछ उनकी एक ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी जिसके कारण वो बड़े मंदिर उनका जाना छूट गया था। संगत जी अप्रैल से बहुत आंटी जी का मन था और महासमाधि वाले दिन भी बड़े मंदिर वो जरूर जाएंगे, वो ऐसे ही सोच रहे थे। लेकिन संगत जी उन्हें पता नहीं था कि महासमाधि वाले दिन बड़ा मंदिर खुला रहेगा या बंद रहेगा। जैसे कि 31 मई को वेंसडे था और बुधवार था। वैसे तो जो भी बड़े मंदिर का टाइम टेबल है उसके अकॉर्डिंग संगत जी बुधवार को यानी वेंसडे को बड़ा मंदिर बंद रहता है। इसलिए नेहा आंटी जी बहुत कंफ्यूजन में थे, बहुत कंफ्यूज थे। उन्हें नहीं पता था कि महासमाधि वाले दिन बड़ा मंदिर खुला रहेगा या नहीं खुला रहेगा। जो आंटी जी की मदर के जो फ्रेंड थे वो भी उस टाइम वहां नहीं थे, वो कहीं बाहर गए हुए थे। तो संगत जी फिर उन्हें पता नहीं चला कि उस दिन बड़ा मंदिर खुला रहेगा या नहीं रहेगा। संगत जी उसके 2 दिन के बाद गुरु जी ने आंटी जी को सपने में दर्शन दिए और आंटी जी इतने खुश हुए क्योंकि वो महासमाधि वाले दिन बड़े मंदिर नहीं जा पाए और उनका बहुत मन था कि वो गुरु जी के पास जाएं। तो संगत जी आंटी जी नहीं जा पाए तो गुरु जी खुद आंटी जी को सपने में आकर गुरु जी ने दर्शन दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगर हमारे भाव सही है, हमारा विश्वास पक्का है, हम मंदिर नहीं भी जा पाते फिर भी गुरु जी हमें दर्शन देने किसी न किसी रूप में हमारे पास आ जाते हैं। जैसे कि संगत जी हम रोज सुनते हैं, हर एक संगत को गुरु जी ब्लेस करते हैं। कभी बटरफ्लाई के रूप में उन्हें दर्शन देते हैं, कभी मोर के रूप में, कभी ओम के रूप में। संगत जी इस तरह से गुरु जी अपनी संगत को अपने होने का एहसास करवाते रहते हैं। और संगत जी आंटी जी को गुरु जी ने ड्रीम दर्शन देकर बताया कि अगर तू नहीं आ सकती तो कोई गल नहीं, मैं आ गया हूँ। संगत जी उस टाइम आंटी जी की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब थी, उनके बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यू चल रहे थे जिसके कारण आंटी जी नहीं जा पाए थे। संगत जी उसके बाद नेहा आंटी जी का एक दिन लंगर प्रसाद खाने का बहुत मन कर रहा था। संगत जी वो आंटी जी मन ही मन में गुरु जी से कह रहे थे कि गुरु जी लंगर प्रसाद खाने का बहुत मन कर रहा है। संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, उसी दिन शाम को उनकी गली में किसी के घर पे सुंदरकांड का पाठ था और वहां से एक आंटी जी आए और नेहा आंटी जी को बुलाने लगे कि आप आके प्रसाद ले लो और लंगर प्रसाद भी वहीं पे करना है। संगत जी ऐसे हैं हमारे गुरु जी, हमारे मन की बात भी संगत जी वो सुन लेते हैं। हमें पता भी नहीं चलता कि गुरु जी किस तरह से हमारी छोटी छोटी बातों को पूरा कर देते हैं। अगर हमारा विश्वास पक्का है और सच्चे मन से अगर हम गुरु जी को बोलते हैं तो संगत जी गुरु जी हमारी जरूर सुनते हैं और उसका आंसर तो संगत जी हमें जरूर मिलता है जो भी सवाल हमारे मन में होता है। चाहे गुरु जी हमें सत्संग के जरिए हमारे सवाल का जवाब दें या फिर हमें मैसेज के जरिए दें, किसी भी रूप में गुरु जी आकर हमें हमारे सवाल का जवाब दे देते हैं और अपने होने की
जो भी प्रेजेंस है संगत जी वो फील करवाते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, तुझे कभी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। संगत जी कई बार हमारे कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो गुरुजी कम करके कटवाते रहते हैं, लेकिन गुरुजी अपने बच्चों को बख्श देते हैं। गुरुजी अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। संगत जी आंटी जी को गुरुजी ने इतना ब्लेस किया। संगत जी उस पहले आंटी जी कंटिन्यू 1.5-2 महीने तक गुरुजी के बड़े मंदिर जाते रहे, लेकिन अचानक से उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई जिससे उनका जाना छूट गया था। लेकिन अब संगत जी फिर पिछले 1 महीने से आंटी जी को जब भी आंटी जी को टाइम मिलता या फिर जब भी वो जा सकते वो गुरुजी के मंदिर जरूर जाते हैं। और उसके बाद से संगत जी अब उनकी हेल्थ में बहुत ज्यादा उन्हें फर्क महसूस होता है। पहले भी उन्हें होने लग गया था, लेकिन अचानक से बीच में उनकी तबीयत खराब हो गई थी जिसके कारण उनका जाना छूट गया था। संगत जी गुरुजी कहते हैं ना कि मैं तुम्हें नींबू की तरह निचोड़ता हूँ, परीक्षा लेता हूँ। संगत जी उस टाइम गुरुजी आंटी जी की परीक्षा ही ले रहे थे, आंटी जी का टेस्ट ही ले रहे थे, ताकि का आंटी जी के विश्वास चेक कर सकें कि आंटी जी को विश्वास है भी या नहीं। क्योंकि संगत जी आंटी जी को बहुत ज्यादा अपनी हेल्थ में फर्क लगने लग गया था, लेकिन अचानक से फिर आंटी जी की तबीयत खराब हो गई और वो उसके बाद बड़े मंदिर नहीं जा पाए। तो उस टाइम संगत जी गुरुजी सिर्फ आंटी जी का टेस्ट ले रहे थे ये चेक करने के लिए कि आंटी जी का विश्वास पक्का है या नहीं। गुरुजी कहते हैं कि मेरी संगत जो है वो मुट्ठी भर की है, बाकी सारी भीड़ है। संगत जी इस तरह से गुरुजी हमारा विश्वास चेक करते हैं कि हमें उन पर कितना भरोसा है, कितना विश्वास है। संगत जी उसके बाद आंटी जी को अब डेली आंटी जी गुरुजी के यूट्यूब पर सत्संग सुनते हैं और उनके मन में जो भी डाउट होते हैं, जो भी उनके मन में सवाल होते हैं, संगत जी वो गुरुजी उन्हें देते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले आंटी जी को एक सत्संग में आंटी जी ने सुना कि तेरे घर अमृत वर्षा होनी है। तो संगत जी आंटी जी ने कभी भी ऐसे नहीं देखा हुआ था, लेकिन पहले आंटी जी ने सुना जरूर हुआ था कि ऐसी अमृत वर्षा होती है, गुरुजी की शहद वर्षा होती है, लेकिन आंटी जी ने कभी भी अपने देखा नहीं हुआ था। जैसे वीडियोस वगैरह यूट्यूब वगैरह पे होती है संगत जी वही देखी हुई थी, वैसे लाइव नहीं कभी देखा हुआ था। तो जब आंटी जी ने ये सुना तो आंटी जी ने साथ में उस सत्संग में ये भी सुना कि जो आपके ऊपर कोई बहुत बड़े कष्ट होते हैं वो कष्ट टालने के लिए संगत जी गुरुजी अमृत वर्षा या शहद वर्षा करते हैं। तो आंटी जी को बड़ा दुख हुआ कि गुरुजी आप हमारी दुख काटने के लिए ऐसा ना करो। उन्होंने गुरुजी से माफी भी मांगी कि गुरुजी अगर हमसे जाने अनजाने में कोई भी गलती हो जाती है तो गुरुजी हमें माफ कर देना, लेकिन आप हमारे कष्ट अपने ऊपर मत लिया करो। और संगत जी हमें भी यही अरदास करनी चाहिए गुरुजी से कि गुरुजी हमारे कर्म हमसे थोड़े थोड़े करके कटवा लें, लेकिन हमारे कर्म अपने ऊपर कभी ना लें। संगत जी क्योंकि इतनी सारी संगत है गुरुजी की और गुरुजी सारी संगत के कष्ट अपने ऊपर लेते हैं, उन्हें भी तो कितनी तकलीफ होती होगी। हम गुरुजी से बस हमें भी यही अरदास करनी चाहिए। और संगत जी हमें गुरुजी हमेशा कहते हैं कि अपने कर्म चंगे रखो और हमें हमारे कर्म अच्छे रखने चाहिए ताकि हमारे जो बुरे कर्म या फिर हमारे जो कष्ट हैं वो गुरुजी खुद पे ले ही ना, और हमारे जो पहले के जो कर्म है वो हम खुद ही थोड़े थोड़े करके काट लें। संगत जी जब आंटी जी को ये पता चला तो उन्होंने गुरुजी से बहुत माफी मांगी और गुरुजी से यही अरदास की कि गुरुजी मेरा पहले मन करता था कि मैं अमृत वर्षा शहद वर्षा देखूं, क्योंकि मुझे इन चीजों पे विश्वास नहीं होता था कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर आप हमारे कर्म कटवाते हो, हमारे कर्म अपने ऊपर ले लेते हो, हमारी प्रॉब्लम्स अपने ऊपर ले लेते हो, तो गुरुजी मैं ये नहीं देखना चाहती, गुरुजी मुझे बख्श दो। संगत जी फिर उस दिन क्या होता है कि आंटी जी रात को सोते हैं तो रात को सपने में आंटी जी के गुरुजी आते हैं और संगत जी आंटी जी क्या देखते हैं कि आंटी जी के ना बेड के बिल्कुल पास में वो गुरुजी का एक स्वरूप रखा हुआ होता है। तो उसमें से
वो अचानक से पूरा गीला हो जाता है और आंटी जी देखते हैं कि पता नहीं ऐसे क्या हो गया, एकदम से यहाँ तो कुछ पानी नहीं था, एकदम से पानी कैसे गिर गया। और संगत जी जब आंटी जी उसे साफ करने लगते हैं तो उन्हें इस चीज का एहसास होता है कि वहां पे अमृत वर्षा हो रही है। संगत जी, गुरु जी अगर हमारे सपने में भी आते हैं ना, तो वो भी संगत जी साक्षात गुरु जी ही आते हैं, हमारे कर्म कटवाते हैं। और उस दिन आंटी जी के कर्म इस तरह से गुरु जी ने कटवाए और संगत जी उसके कुछ दिन के बाद, हफ्ता 10 दिन के बाद आंटी जी की हेल्थ में जो भी प्रॉब्लम्स थी संगत जी वो धीरे धीरे करके बिल्कुल ठीक होने लगी। और आंटी जी को खुद भी हैरानी होने लगी कि अचानक से ये कैसे हुआ। फिर आंटी जी को ध्यान आया कि मेरे सपने में गुरु जी आए थे और उसमें उन्होंने जो भी मेरे कर्म थे वो कटवाए और मेरे दुख अपने ऊपर ले लिए। गुरु जी हमारे ना अपने बच्चों को कभी दुखी परेशान देख ही नहीं सकते। संगत जी जो हमारे दुनियावी माँ बाप है ना, वो भी हमें दुखी नहीं देख सकते और गुरु जी तो हमारे परम पिता परमेश्वर हैं, वो हमें किस तरह से दुखी देख सकते हैं, तकलीफ में देख सकते हैं। संगत जी गुरु जी ने आंटी जी के जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सारी खत्म कर दी और अब आंटी जी बिल्कुल ठीक हैं, उन्हें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी कि आप किस तरह से अपने बच्चों का ध्यान रखते हो। संगत जी आंटी जी ने अपना एक और सत्संग शेयर किया है कि आंटी जी की मैरिज से रिलेटेड है। संगत जी वो सत्संग आंटी जी की जहाँ शादी फिक्स होती है, आंटी जी के जो हस्बैंड है उनका एक ब्रदर और है। संगत जी वो 2 ब्रदर हैं, लेकिन उनकी फैमिली में कुछ ऐसा इशू हो जाता है। आंटी जी के जो हस्बैंड के जो ब्रदर थे, बड़े ब्रदर हैं, वो ऑलरेडी मैरिड हैं और उनका एक बेटा भी है। संगत जी उनकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम होने के कारण वो घर छोड़ के चले जाते हैं, मतलब आंटी जी के हस्बैंड के ब्रदर, उनकी भाभी और उनका बेटा वो घर छोड़ के चले जाते हैं। और जब अंकल जी की मैरिज फिक्स होती है तो संगत जी वो शादी पे नहीं आते और आंटी जी और उनसे वो सारी बात क्लियर कर लेते हैं आंटी जी और उनकी फैमिली से कि इस तरह से हमारी फैमिली में ये प्रॉब्लम चल रही है, हमारी मैरिज में वो नहीं आएंगी। तो संगत जी आंटी जी की जो फैमिली थी वो काफी बड़ी फैमिली है। तो जब उन्हें ये चीज पता चलती है, वो उनकी फैमिली मैटर था, आंटी जी को इस बात से ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं थी, लेकिन फिर भी जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे जो रिश्तेदार हैं वो पूछते हैं कि वो नहीं आए, आपके ब्रदर नहीं आए, तो आंटी जी और उनकी मदर, उनकी फैमिली वालों को हर हर टाइम ना यही टेंशन थी कि वो अगर शादी पे नहीं आएंगे तो हमारे रिश्तेदार तो पूछ पूछ के हमें दुखी कर देंगे। तो संगत जी क्या होता है कि सुबह जिस दिन आंटी जी की शादी होती है, सुबह उनके शगन की रस्म होती है और उसके बाद रात को एंगेजमेंट और अगले दिन उनकी मैरिज होती है। मतलब उनके 3 फंक्शन होते हैं और वो फंक्शन मतलब दोनों फैमिली वाले साथ में मिलकर ही करते हैं। एक साथ जैसे डेस्टिनेशन वेडिंग होती है उस टाइप में होता है, एक ही होटल में बस दोनों फैमिलीज रहकर ये सब कुछ करते हैं। तो संगत जी आंटी जी की फैमिली वाले गुरु जी से बस हर टाइम यही अरदास कर रहे थे कि गुरु जी आप हमारी लाज रख लेना कि कोई भी हमें उनके बारे में ना पूछे। क्योंकि संगत जी कई बार क्या होता है कि हम कई चीजें छुपाने के चक्कर में कुछ ऐसा बोल देते हैं कि हमें बाद में खुद ये चीज फील होती है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और संगत जी सबके अपने अपने पॉइंट्स होते हैं, सबका अपना 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 पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि कोई इस चीज को किस तरह से लेता है और कोई किस तरह से। तो संगत जी आंटी जी और की फैमिली दिन रात बस गुरु जी से यही अरदास कर रहे थे कि कोई भी रिलेटिव्स में आंटी जी के जेठ जेठानी के बारे में ना पूछे। तो संगत जी उसके बाद उनकी जो रोके उनकी जो शगन की रस्म होती है संगत जी वो अच्छे से हो जाती है, उस टाइम कोई भी उनसे नहीं पूछता। और संगत जी उसके बाद रात को एंगेजमेंट भी हो जाती है। रिलेटिव्स आपस में बात कर रहे होते हैं लेकिन उनकी फैमिली वालों से कोई कुछ नहीं पूछता। उसके बाद संगत जी क्या होता है, जब नेक्स्ट डे आंटी जी की मैरिज होती है, उस दिन आंटी जी की जो बुआ जी हैं वो आंटी जी की मदर से पूछते हैं कि इनकी जेठ जेठानी नहीं दिख रही शादी में,
कल भी नहीं दिखे और आज भी नहीं दिख रहे, वो आए नहीं। संगत जी अभी वो इतनी बात कहते ही हैं कि पीछे से आंटी जी की जो मदर है उनको कोई जना आवाज लगा देता है कि आपको ना बुलाया है, आपको ये कुछ शगन वगैरह देने के लिए। मतलब गुरुजी अपने हाथ में कुछ ऐसा माहौल बना देते हैं कि उस टाइम वो बात शुरू तो होती है लेकिन वो बात कंप्लीट नहीं होती। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी गुरुजी ना हमारी हर पल लाज रखते हैं। गुरुजी को पता है कि उनके बच्चों के लिए कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज नहीं सही। संगत जी गुरुजी अपने बच्चों को बहुत ब्लेस करते हैं और गुरुजी ने उस टाइम बात शुरू चाहे वो हुई लेकिन गुरुजी ने उसे पूरी नहीं होने दी। और संगत जी उसके बाद वो बात वहीं पे ही खत्म हो गई। उसके बाद उनकी बुआ और उन्हें शादी के बाद भी इस बारे में कभी कोई बात नहीं की। और उसके बाद संगत जी अब आंटी जी की अब शादी के बाद अभी तक 1-2 महीने हो गए हैं लेकिन कभी किसी ने कोई बात की ही नहीं इस बारे में कि वो क्यों नहीं आए, क्या हुआ, क्या रीजन हुआ। संगत जी किसी ने कुछ भी नहीं पूछा और उस टाइम बात हुई लेकिन वो कंप्लीट नहीं करवाने दी गुरुजी ने। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी इस तरह से गुरुजी हमारी लाज भी रखते हैं, हमारी इज्जत रखते हैं सबके सामने। गुरुजी को पता है कि मेरा बच्चा किस बात को किस तरह से संभाल सकता है। अगर हम किसी चीज को नहीं संभाल सकते, किसी बात को नहीं संभाल सकते तो संगत जी गुरुजी वो बात पूरी भी नहीं होने देते कि कहीं हम घबरा के कुछ गलत ना बोल दें। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी उसके बाद उनके जो भी जेठ जेठानी का जो भी उनके फैमिली में जो भी प्रॉब्लम है संगत जी वो भी सॉल्व हो गई। लेकिन उसके बाद किसी ने इस बात का जिक्र भी नहीं किया कि वो शादी पे नहीं आए, क्यों नहीं आए, क्या रीजन हुआ, किसी ने कुछ नहीं पूछा और सब कुछ सॉल्व हो गया उनका भी। और वो भी पूरा परिवार गुरुजी की कृपा से संगत जी अब एक साथ है। फैमिली में छोटी मोटी बातें हो जाती हैं, कई बार हम किसी ईगो में आके हम कुछ ऐसा बड़ा स्टेप उठा लेते हैं और गुरुजी हमें इसीलिए कहते हैं कि हमेशा नीवे होके रहो। तो संगत जी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि किस तरह से गुरुजी ने आंटी जी और के पूरे परिवार की लाज रखी। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।